गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, प्रभु की जय। न बजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कभी रोग बतलावे, कभी सिर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने नारी है। न बजिया बैत क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। शनमों की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, सनमों की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे। न मन में चैन है तन की, खबर सारी विचारी है। न बजिया बैत क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। असर करती नहीं कोई दवाई भी मियाँ तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई भी मियाँ तेरी। बिना दीदार दिलवर के मिटे नहीं बेकरारी है। न बजिया बैत क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। अगर दिलदार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे, अगर दिलदार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे, ओ ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ मैं यादगारी है। ओ ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ मैं यादगारी है। न बजिया बैत क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। देव भगवान की जय, प्रभु की जय। वृंदावन के बांके बिहारी, तुमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, तुमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, बैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा की अखियन की तारे।
हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बाकी बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बाकी बिहारी। बंद कमरे में रुक ना सकोगे, लाख पर्दे में छुप ना सकोगे। बंद कमरे में रुक ना सकोगे, लाख पर्दे में छुप ना सकोगे। तू हो जौहर, तू हो जौहर, हम है व्यापारी। तू हो जौहर, हम है व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बाकी बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बाकी बिहारी। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। बहुत सुंदर। आज श्रीमद् भागवत की कथा आगे बढ़ाने का दिन है, तो आप लोग अगर सहमत हो तो जो उस दिन माता देवहूति को कपिल देव जी ने जो समझाया था, उससे आगे की कथा चर्चा किया जाए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं किया जाए, तो ठीक है। बहुत सुंदर। तो ध्यान से आप लोग सुनिए। विषय काफ़ी गूढ़ था, पिछले बार जो हम लोग चर्चा किए थे उसको पहले 2 मिनट उसकी भूमिका को मैं स्पष्ट करूंगा आप लोगों को, ताकि वो रिकलेक्ट हो जाए, दिमाग में बात आ जाए, फिर आगे का बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति के पूछने पर कि बेटा जो प्रकृति के गुण हैं ये कैसे कार्य करते हैं, भगवान से कैसे ये उत्पन्न होते हैं, इनका भेद हमें बताओ। तब भगवान के अवतार कपिल जी ने बताना शुरू किया कि जब भगवान सारी सृष्टि को समेट देते हैं तो ब्रह्मांड कोई रह नहीं जाता, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो जाता है। और भगवान को जब सृष्टि करनी होती है तो सृष्टि करने के पहले
जो सब जगह अंधकार व्याप्त है, इस व्याप्त अंधकार को भगवान कैसे दूर करते हैं ये बताते हुए कपिल जी ने अपनी माता को बताया था कि जैसे कोई बीज आप खेत में डालते हैं तो जैसे अंकुर पहले उसका जन्म होता है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड की जगत की उत्पत्ति का जो अंकुर होता है वो महतत्व होता है। तो भगवान सबसे पहले इस महतत्व को उत्पन्न करते हैं, और जब ये महतत्व उत्पन्न होता है तो जो ये प्रलयकालीन अंधेरा होता है, जो प्रलयकालीन अंधेरा होता है उसको भगवान जो है महतत्व से पी जाते हैं। यानी जो अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ व्याप्त था उसको महतत्व ने उत्पन्न होकर के अपने अंदर पी लिया। यानी सारे विश्व ब्रह्मांड की अब उत्पत्ति होनी है, तो जो अंधेरा व्याप्त था वो समाप्त हो गया। ये मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, ये कपिल जी ने अपनी माता को बताया। फिर उन्होंने बताया था कि भगवान की प्राप्ति हम कहाँ करते हैं? चित्त में करते हैं। इस चित्त को बताया कि ये चित्त ही महतत्व है जिसने सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर किया है। तो ये हमारे शरीर का जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, इसको कौन दूर करेगा? हमारा चित्त ही दूर करेगा। इसी चित्त में भगवान का निवास होता है, इसी चित्त में भगवत का हमको दर्शन मिलता है। और यह चित्त क्या है? उसी महतत्व का प्रतीक है। तो इसी महतत्व को वासुदेव कहा जाता है। इसी चित्त को वासुदेव कहते हैं। और ये चित्त हमारे आपके मन के अंदर है। कहते हैं ना कि हमारा चित्त आज बहुत चंचल है। तो ये जो चित्त है इसी को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव के पुत्र वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो इसी चित्त में ही हम भगवान को पाते हैं। तो इसी चित्त के अंदर सत्व गुण से युक्त जो भगवान है, जिनका स्वरूप शांत होता है, यही भगवान हमको प्राप्त होते हैं। तो इसी महतत्व को ही चित्त कहते हैं और इसी को वासुदेव कहते हैं। और आगे उन्होंने समझाया था कि चित्त का जो स्वरूप है वो स्वच्छ होता है, विकार से शून्य होता है और शांत होता है। इसके बाद चित्त का लक्षण बताया था। चित्त का क्या लक्षण बताया था? चित्त क्या होता है? स्वच्छ रहता है। यानी उसका स्वभाव है स्वच्छ रहना। अगर उसमें कुछ गंदगी आ भी जाए तो जैसे पानी में गंदगी आ जाती है अपने आप दूर हो जाता है, उसी तरह से चित्त में जो गंदगी आती है यदि उसको छोड़ दिया जाए, ध्यान किया जाए भगवान का, उनका नाम लिया जाए तो चित्त से वो गंदगी निकल जाती है। इसीलिए कहा जाता है चित्त का स्वभाव स्वच्छ रहना है, विकार से रहित रहना है, शांत रहना है। और जब उसमें वृत्तियां रहती हैं तब वह उन वृत्तियों से रंगा हुआ प्रतीत होता है। वृत्तियां किसकी होती हैं? सांसारिक वृत्तियां होती हैं। और आपको हमने बताया था कि यह जो महतत्व है इसी में विकृति उत्पन्न हुई थी।
तो जब ये क्रिया शक्ति प्रधान हुआ तो इससे अहंकार उत्पन्न हुआ, और ये जो अहंकार उत्पन्न हुआ, ये तीन भेद इसमें है, वैकारिक, तेजस और तामस। इसी वैकारिक, तेजस और तामस से हमारा मन हुआ, वैकारिक से मन हुआ, तेजस से इंद्रियां हुई, और तामस से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ये पिछले बार हमने आप लोगों को समझाया था, भूमिका के लिए फिर स्पष्ट कर दे रहे हैं। और इसी को जो ज्ञानी लोग हैं, इसी को भगवान का संकर्षण रूप कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। अभी हमने बताया कि चित्त जो है भगवान का स्वरूप है, भगवान वासुदेव का, और इसमें जो अहंकार उत्पन्न हुआ, इसको कहा यह संकर्षण रूप है। और बताया बुद्धि, तो जब इसमें इंद्रियां उत्पन्न हुई तो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध हैं, इसको हमने आपको बताया था। और इसी अनिरुद्ध यानी श्याम वर्ण वाले अनिरुद्ध को ही, यानी मन को ही वशीभूत करने को अनिरुद्ध जी की उपासना कहते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि इंद्रियों का स्वरूप क्या है, वृत्तियों के भेद से ये क्या करते हैं, इसी से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। बुद्धि तत्व के ज्ञाता प्रद्युम्न हैं। और हमने आपको बताया था कि नारद जी को जो 4 महीने तक उनके घर आकर के जिनकी सेवा उनकी माता ने किया था, वो जब जाने लगे थे तो उन्होंने एक मंत्र दिया था नारद जी को। वो मंत्र मैं आप लोगों को पिछले में नहीं बता पाया था। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मैंने बताया मन के स्वामी वासुदेव जी, चित्त के स्वामी वासुदेव जी, बुद्धि के स्वामी शंकरषण देव जी, चित्त के स्वामी अनिरुद्ध जी, मन, बुद्धि, चित्त, और अहंकार के स्वामी प्रद्युम्न। तो इन्हीं चारों को मिला करके एक मंत्र था जो नारद जी को दिया था। वो मंत्र इस तरह से है, अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब शुद्ध हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाए, तो इस मंत्र का जप करते हैं। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, क्योंकि वासुदेव जी को बताया महतत्व जो चित्त का स्वरूप है। तो नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये 2 लाइन क्या, एक ही लाइन का मंत्र है। इसका आप लोग जप करिए और फिर इसका प्रभाव देखिए। इसी मंत्र के जप का स्वरूप ये था कि नारद जी हो गए, यानी उनकी मन, बुद्धि, चित्त
चित्त और अहंकार सब भगवत स्वरूप हो गए और वो स्वयं भगवान स्वरूप हो गए। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी उसी तरह से भगवत की प्राप्ति करें, हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों शांत होकर के भगवान में लग जाए, तो इनके अधिष्ठाता देवता नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। आज से अगले शनिवार तक आप लोग इसी मंत्र का जप करिए सुबह शाम, और उसके बाद अगले शनिवार को हम आप लोगों से मिलेंगे तो पूछेंगे। ये प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में 33वां श्लोक में ये मंत्र लिखा हुआ है। यदि कोई आदमी जानना चाहे तो इसको जान सकता है। वहां से भागवत की किताब सबके घर में होती है। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 33वां श्लोक में यह मंत्र दिया है। फिर मैं ये मंत्र पढ़ दे रहा हूं। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। तो जब ये चार चीजें उत्पन्न हो गई तो भगवान ने अपनी चेतना शक्ति से प्रेरणा किया। तो मैंने बताया आपको 3 तरह का अहंकार। तो जो तामस अहंकार था, वैकारिक, तेजस और तामस, तो जो तामस अहंकार था उसमें भगवान ने अपनी चेतना शक्ति से जब विकृति उत्पन्न किया तो शब्द तन्मात्रा हुआ, शब्द तन्मात्रा। और इस शब्द तन्मात्रा से क्या हुआ? आकाश की उत्पत्ति हुई और हमारे कान की उत्पत्ति हुई, जिससे कि हम शब्द को ग्रहण कर लें। सोत इंद्री, कान का कान उत्पन्न हुआ। इसका काम क्या है? श्रोत इंद्री का और शब्द का, किसी वस्तु का जिसके बारे में बोला जाता है उसके अर्थ को प्रकाशित करता है। कोई आदमी अगर ओट में भी है, यानी सड़क पे जा रही है आपके सर के पीछे से गाड़ी, तो भी उसकी आवाज सुन करके आप पहचान कर लेते हैं। तो इसका काम है, अर्थ को प्रकाशित करता है। ओट में कोई वक्ता है तो उसका भी ज्ञान करा देता है। और ये आकाश क्या है? सूक्ष्म रूप में है। ये शब्द का लक्षण है। इसका काम क्या है? जितने भी जीव हैं, पंच महाभूत हैं, और भूत माने जीव, जितने भी भूत हैं, जीव हैं, उनको ये अवकाश देता है। जैसे हम लोग संडे को अवकाश लेते हैं, कोई काम नहीं करते, आराम करते हैं, तो समस्त भूतों को अवकाश देना, सभी भूतों के अंदर और बाहर वर्तमान रहना, हमारा जो प्राण है, हमारी जो इंद्रिय है और मन है, इसको यही आश्रय देता है। ये आकाश के कार्य रूप लक्षण है। अब यही जो शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुआ, इसमें काल यानी समय के अनुसार विकार हुआ। काल गति के विकार से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। ध्यान करिए, स्पर्श तन्मात्रा। स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न होने से वायु उत्पन्न हुआ, और उस वायु को ग्रहण करने वाला, स्पर्श कराने वाली हमारी जो इंद्री है, त्वचा उत्पन्न हुई। अब इसका लक्षण क्या है? स्पर्श का और त्वचा का। कोई चीज कोमल है कि कठोर है, इसका ये ज्ञान कराता है।
कोई चीज शीतल है कि गर्म है, उष्ण है, इसका ये ज्ञान कराता है। और ये वायु भी क्या है, सूक्ष्म है, हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आकाश को हम महसूस कर सकते हैं, वैसे वायु को भी हम महसूस कर सकते हैं। ये अत्यधिक सूक्ष्म होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कोई वृक्ष की शाखा हिलती है, हवा चलती है तो बहुत से घास एक जगह एकत्र हो जाते हैं। हवा चलती है तो गंध जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो ये जो गंध है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, घ्राण इंद्रिय तक पहुंचाना, ये वायु का वृत्ति से लक्षण है। वृत्ति माने कार्य से। अब उसी भगवान की प्रेरणा से जो स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई, जिससे कि वायु उत्पन्न हुआ था, और स्पर्श तन्मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमारी त्वचा उत्पन्न हुई थी, उसमें जब विकार उत्पन्न हुआ तो रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुआ। रूप, अग्नि, रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुआ। और उस रूप तन्मात्रा से तेज उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई। और रूप को दिखाने वाली हमारी इंद्री यानी आंख, नेत्र इंद्री उत्पन्न हुई। तो ये ख्याल रखिए, ये इतना बढ़िया साइंटिफिक इसका वर्णन है कि कहीं आज वैज्ञानिक भी इसी को मानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। और फिर उन्होंने कहा कि हे माता, यह जो हमारी आंख है, ये वस्तु के आकार का बोध कराती है। लंबा है, नाटा है, चौड़ा है, ठिगना है, कैसा है, इसका आकार का बोध कराता है। कोई भी चीज उसके अंग क्या क्या है इसको बताता है। किसी वस्तु का परिमाण कितना है इसको बताता है। संसार में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो इसी अग्नि के कारण है, रूप तन्मात्रा के कारण ही है। और इसके लक्षण क्या है? चमकना, पकाना, जैसे खाना हमारा है उसको पका देता है। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखा देना। कपड़ा डालते हैं आप, गर्मी से ही सूखता है, सुखा देना। हमारे शरीर में भूख प्यास का पैदा करना, और भूख प्यास को दूर करने के लिए भोजन और जलपान कराना, ये सब अग्नि के लक्षण है। अग्नि के कारण ही हमको ये मिलता है। और फिर उसी भगवान की प्रेरणा से जो रूप तन्मात्रा था उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो उसमें जो विकार उत्पन्न हुआ उससे रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई, और ये रस तन्मात्रा से रसनेन्द्रिय हुई यानी जिह्वा उत्पन्न हुई। और रस उत्पन्न हुआ, जल। रस जो है अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु इसका जब किसी अन्य पदार्थ से संयोग होता है, जैसे उसमें आप चीनी डालते हैं तो मीठा हो जाता है, कड़वी चीज पड़ती है तो कड़वा हो जाता है, तीखी चीज पड़ती है तो तीखा हो जाता है, खट्टी चीज पड़ती है तो खट्टा हो जाता है। ये कई प्रकार का हो जाता है किसी के सम्मिश्रण से। इसका गुण क्या है? गीला करना। जैसे कपड़े पे पड़ जाए तो उसको गीला कर देता है, शरीर पे पड़ जाए तो शरीर को गीला कर देता है। किसी चीज को रूप प्रदान करता है। जैसे मिट्टी में पानी डाल के उसको आप पिंडी बना लीजिए, आटे में पानी डाल करके उससे रोटी बना लीजिए तो रूप प्रदान करता है।
तृप्त करता है और जितनी ताप होती है, गर्मी होती है, उसको दूर करता है। और कुएं आदि से निकाले जाने पर जहां से निकाला जाता है उस स्थान को पूरा कर देता है। यानी मिट्टी से जितना जल आपने कुआं खोद के निकाला, वो कुआं में पानी फिर उतना भर जाएगा। ये इसकी वृत्तियां हैं, जल की वृत्ति है, कार्य है। और फिर इस जो रस तन मात्रा से रस उत्पन्न हुआ, उसमें विकृति उत्पन्न हुई, तो गंध तन मात्रा उत्पन्न हुई। गंध तन मात्रा, गंध तन मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई और गंध को ग्रहण करने वाली हमारी इंद्री नासिका उत्पन्न हुई। और गंध भी एक ही है, लेकिन जैसे हमने बताया कि नमक मिलने से, चीनी मिलने से, ऐसे ही अलग अलग इसका गंध हो जाता है। मिश्रित गंध हो गया, दुर्गंध हो गया, सुगंध हो गया, मृदु हो गया, तीव्र हो गया, अम्लीय हो गया, क्षारी हो गया। और इसका स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों को यह धारण करता है, आश्रय देता है। जैसे जल को, आकाश को, और यह जो पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुई, यही स्वरूप को प्रकट करता है। जैसे पृथ्वी तत्व के कारण ही कोई पुरुष प्रतीत होता है, कोई स्त्री हो जाती है, स्त्री प्रतीत होता है। तो आकाश जो हमने बताया, इसका विशेष गुण जो है शब्द है, और इसको ग्रहण करने वाली जो इंद्री है वो कान है। वायु का विशेष गुण क्या है? स्पर्श है, जिसका विषय ग्रहण करने वाली इंद्री क्या है? त्वचा है। अग्नि, तेज का विशेष गुण क्या है? रूप है। इसको ग्रहण करने वाली इंद्री क्या कहलाती है? आंख कहलाती है। जल का विशेष गुण क्या है? रस, और इसको ग्रहण करने वाली इंद्री क्या कहलाती है? रसनेन्द्री। और पृथ्वी का विशेष गुण क्या है? गंध है। और जो इसको ग्रहण करता है हमारी इंद्री, उसको घ्राणेन्द्री कहते हैं। अब देख लीजिए, समस्त जो महाभूत हैं उनके जो गुण हैं, यानी आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध, ये सब अपना अलग अलग धारण करते हैं। लेकिन आकाश में केवल एक गुण है, जो बार बार हम समझाते हैं आप लोगों को। उससे उत्पन्न हुआ जो वायु, उसके दो गुण हो गए। एक उसके बाप आकाश का गुण शब्द, और वायु का गुण स्पर्श, तो उसके दो गुण हो गए। अग्नि का तेज, तो इसमें तीन गुण हो गए। आकाश का भी गुण भी हो गया, वायु का गुण भी हो गया, और तेज का अपना गुण हो गया। जल आया, इसके चार गुण हो गए, और पृथ्वी के पांच गुण हो गए। पृथ्वी में पांचों पाए जाते हैं। तो जब ये 7 तत्व बने,
तो ये आपस में पृथक पृथक ही रह गए, एक नहीं हो पाए। पांच महाभूत जिसको महतत्व कहते हैं, अहंकार और पंचभूत, ये तीनों अलग अलग ही हो गए। तब जगत के जो आदि कारण नारायण जी हैं उन्होंने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुण के सहित इन सातों में प्रवेश कर लिया। तो जब भगवान नारायण ने, काल माने आप समय जानते हैं, मृत्यु जानते हैं, हर चीज का समय है, तो काल रूप से अदृष्ट हो करके जिसको देखा नहीं जा सकता, और सत्व आदि यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को धारण करके भगवान नारायण ने इन सात तत्वों में प्रवेश किया, यानी पंच महाभूत, जिसको महतत्व कहते हैं, अहंकार और पंचभूत, इसमें प्रवेश किया। तो ये सब क्या हो गए? एक्टिव हो गए। और इसी से क्या उत्पन्न हुआ? एक महान अंडा उत्पन्न हुआ, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और ये जो महान अंडा उत्पन्न हुआ, ये हजारों दिव्य वर्ष तक जल में पड़ा रहा। और इसी अंडे से विराट पुरुष यानी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो हमारे यहाँ प्रार्थना करते हैं, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो जो 14 लोक हुए वो इसी अंडे से जो महापुरुष उत्पन्न हुआ उसके अंदर उत्पन्न हुए, विराट पुरुष। इसी अंड का नाम जो है, इसी को विशेष नाम हिरण्यगर्भ कहते हैं। और इसी के अंदर 14 भुवन, 7 ऊपर और 7 नीचे, और ये चारों ओर से जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। और इस सब के बाहर जो 7वां आवरण है वो प्रकृति का है। और जो चूंकि ये जल में पड़ा रहा, तो उसमें जो विराट पुरुष है, नारायण देव जी है, उसमें फिर वो प्रवेश किए और उसमें कई प्रकार का छिद्र उत्पन्न हुआ उस अंडे में। तो उस अंडे में जो पहला छिद्र उत्पन्न हुआ वो मुख हुआ, जिससे कि वाणी उत्पन्न हुई। फिर इसका बोलने वाला जो देवता है अग्नि उत्पन्न हुआ। वाणी का देवता कौन है? अग्नि। अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक का छिद्र उत्पन्न हुआ, दूसरा छेद नाक का उत्पन्न हुआ, जिससे 2 नथुने प्रकट हुए। और उससे प्राण माने वायु सहित जो है घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। और उस घ्राण इंद्रिय का अधिष्ठाता जो देवता है वायु उत्पन्न हुआ। तो वाणी का देवता अग्नि, सांस का देवता वायु,
तत्पश्चात उसमें आगे छेद हुए जिसको नेत्र गोलक कहते हैं, उससे चक्षु माने देखने वाली इंद्रिय उत्पन्न हुई और उसका अधिष्ठाता देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। तो 3 देवता हमने आपको बता दिया, 3 इंद्रियों का। फिर कान का छिद्र उत्पन्न हुआ और उससे जो इंद्रियां उत्पन्न हुई वो सुनने वाली उत्पन्न हुई और उसका अभिमानी देवता उत्पन्न हुआ जिसको दिग देवता कहते हैं। कान के देवता का नाम है दिग देवता। तो 4 देवता हमने आपको बताया। दिग देवता, अभिमानी देवता, दिग देवता उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद त्वचा उत्पन्न हुई विराट पुरुष को और उस त्वचा में रोम उत्पन्न हुए, मूछ दाढ़ी उत्पन्न हुआ, सिर का बाल उत्पन्न हुआ। और उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां उत्पन्न हुई और लिंग उत्पन्न हुआ। उसके बाद वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी देवता आपोदेव, जिसको जल कहते हैं, वो उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई। गुदा में अपान वायु और उस अपान वायु का अभिमानी देवता मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। इसलिए मृत्यु का स्थान अपान वायु कही जाती है। मैंने बता दिया आपको हर इंद्री के देवताओं का। उसके बाद हाथ प्रकट हुआ, हाथों में बल प्रकट हुआ। अब बल प्रकट होने के बाद हाथ की हस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई और इसका अभिमानी देवता इंद्र उत्पन्न हुआ। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर पैर प्रकट हुआ, पैर से गति हुई, गमन की क्रिया हुई। और फिर इस पाद का देवता, पैरों का देवता विष्णु उत्पन्न हुआ। ऐसा मौका मिलेगा नहीं आप लोगों को, न सुना होगा, न कभी सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे इसको। और इसी प्रकार जब विराट पुरुष था उसके अंदर नाड़ियां उत्पन्न हुई और उससे रुधिर उत्पन्न हुआ, तो उससे नदियां उत्पन्न हुई। फिर उसका पेट प्रकट हुआ, क्षुधा पिपासा उत्पन्न हुई और उस उदर का अभिमानी देवता समुद्र उत्पन्न हुआ। समुद्र देव हैं, समुद्र देव कहलाते हैं, पेट के देवता हैं। उसके बाद हृदय उत्पन्न हुआ और हृदय से मन उत्पन्न हुआ और मन के उत्पन्न होने के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा प्रकट हुआ। इसीलिए आप मंत्र पढ़ते हैं, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः। फिर हृदय से बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि का अभिमानी देवता ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार का देवता रुद्र देवता यानी भगवान शंकर उत्पन्न हुए। उसके बाद चित्त उत्पन्न हुआ। चित्त का अभिमानी देवता क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए। जब ये सारे देवता उत्पन्न होकर के भी जो विराट पुरुष था उसको जगाने में, काम कराने में असमर्थ रहे,
तो क्या हुआ, अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, इससे विराट पुरुष बोल नहीं पाया। वायु ने घ्राण इंद्रियों में प्रवेश किया, नासा छिद्र में, फिर भी वो विराट पुरुष सांस नहीं ले सका। सूर्य जो था आंखों में प्रवेश किया, लेकिन विराट पुरुष न उठ सका न चल सका। दिशाओं ने श्रवणेंद्रिय सहित कान में प्रवेश किया, फिर भी वो विराट पुरुष चैतन्य नहीं हुआ। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, जो हमने आप लोगों को बताया, फिर भी वो विराट पुरुष नहीं उठा। जल जो है वीर्य के साथ उसके लिंग में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने गति के साथ चरण में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने ऋधुर के साथ नाड़ियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रमा ने मन में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा बुद्धि में घुसे, फिर भी बुद्धि नहीं उठी। रुद्र अहंकार में घुसे, फिर भी नहीं उठा। लेकिन जो चित्त का देवता है, जिसको हमने क्या बताया, वासुदेव, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जब उसने प्रवेश किया तो उसी समय विराट पुरुष जिंदा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता देवता क्षेत्रज्ञ यानी वासुदेव जी की सहायता से सोए हुए प्राणी को जो उत्पन्न हुआ था उसको उठा नहीं सकते थे, उसी प्रकार जो क्षेत्रज्ञ था वो परमात्मा के बिना नहीं उठ सका। तो अब क्या बताते हैं, अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुआ जो ज्ञान है, उसके द्वारा अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ यानी भगवान को हृदय में स्थित जान करके उनका चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हमने आपको मंत्र बताया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। यही मंत्र था जिसको दिया था नारद जी को, और इसी मंत्र को जप करके वो भगवत को प्राप्त हो गए। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीताराम, जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान।